ओबीएस लाइए। अच्छा यहीं से खुल जाएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सारे भाइयों को पंकज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं नाउन का एक्सरसाइज 3 में ऑल 21 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। जैसे कि आप जानते हैं कि नाउन का भी बुकलेट का सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं 7 to 8 हंड्रेड्स, वो सारे क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ यूट्यूब पर फ्री में। तो चलिए एक्सरसाइज 3 का मैं शुरू करता हूँ सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, देखिए वीडियो लाइव है, अगर पॉसिबल है तो अपने भाइयों को प्लीज शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो तक रीच कर पाए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइए। शी इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर प्रेजेंट अर्निंग। याद रहे हम लोग नाउन के रूप में अर्निंग को कभी भी सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। क्या होता है? अर्निंग्स होता है ना। क्या होता है? अर्निंग्स होता है। तो एरर किस पार्ट में है? डी पार्ट में। एरर किस पार्ट में है? डी पार्ट में है। अर्निंग नहीं यूज होता है, क्या होता है? अर्निंग्स होता है। कुछ कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे एक वर्ड है वेजेज। वेजेज मीन्स क्या होता है? मजदूरी। हमेशा क्या यूज होता है? प्लूरल यूज होता है। बचत, बचत का इंग्लिश हम लोग क्या यूज करते हैं? सेविंग्स। आय का एक इंग्लिश और यूज किया जाता है, क्या? मीन्स। मीन्स मीन्स क्या होता है? आय होता है। तो जितने भी वर्ड हैं, और यहाँ पे एक वर्ड क्या आया? अर्निंग। क्या? अर्निंग। तो ये अर्निंग नहीं होता है, क्या होता है? अर्निंग्स होता है। तो कुछ कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। कैसे फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो इस सेंटेंस में बस यही गलती था कि अर्निंग नहीं, क्या होगा? अर्निंग्स होगा। हाँ क्लास है, जल्दी से आ जाइए, सारे भाई का क्लास है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ एमंग द हिंदू इज दैट कर्मा अफेक्ट्स दियर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। अपने आप को भी प्रभावित किया, और ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि लाइफ को भी प्रभावित किया, कब? मृत्यु के बाद। तो यहाँ सेंटेंस मिरर क्या है समझने का प्रयास कीजिए। हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए हैं कि वन ऑफ के बाद नाउन क्या होने चाहिए? प्लूरल होने चाहिए। अगर एक से ज्यादा वर्ड आ जाए और नाउन पहचानने नहीं आए तो याद रखिएगा नाउन फ्रेज में जो मेन नाउन होता है अंतिम वाला होता है। मेन नाउन होता है वो अंतिम वाला होता है। मेन नाउन अंतिम वाला होता है। और वन ऑफ के बाद हम लोग कैसा नाउन यूज करते हैं? पीसीएन यूज करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करते हैं। हम लोग को नाउन पता नहीं चल रहा था, तो वन ऑफ के बाद नाउन फ्रेज अगर मिल जाए तो नाउन फ्रेज में जो मेन नाउन रहेगा अंतिम वाला रहेगा। तो अब बोलिएगा सर आपने बिलीव तक ही क्यों लिया? आपने बिलीव तक ही क्यों लिया, आगे क्यों नहीं गए? तो ध्यान दीजिएगा आगे एमंग है, और एमंग हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। तो जब ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद वाला बाउंड्री खत्म हो चुका है, तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होंगे। यहाँ पे हर से लेकर बिलीव तक हमारा नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज में नाउन अंतिम वाला होगा, तो बिलीव में क्या लगेगा? एस लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? बिलीव में क्या लगेगा? एस लगेगा। तो एरर किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में। एरर किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में। बिलीव्स नहीं होगा सागर, बिलीव्स होगा। बिलीव तो वर्ब है ना भाई, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। बिलीव हमारा वर्ब है और बिलीफ क्या है? नाउन है। बिलीफ क्या है? नाउन है। तो आप एफ को हटाकर वीएस नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये नाउन है ना। और हम आपको बताए हैं कि बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनता है, तो ध्यान दीजिए एफ को हटाकर वीएस नहीं लिखते हैं। जैसे कि वो नाउन क्या है? बिलीफ है, प्रूफ है, चीफ है, क्या है? चीफ है, रूफ है, सेफ है, ड्वार्फ है, ड्वार्फ है, क्लीफ है, या फिर गल्फ है, या गल्फ, या हैंकर चीफ है। ये सब ऐसे नाउन है ना, ऐसे नाउन है जिनका प्लूरल बनता है तो एफ को हटाकर भी एस नहीं लिखा जाता है, केवल क्या लिखते हैं? एस। इसका भी प्लूरल बनाएंगे तो एस लिखेंगे, इसका भी प्लूरल बनाएंगे तो एस, सब में एस लगाएंगे ना, सब में एस लगाया जाएगा, सब में एस लगाएंगे हम लोग, किसी में एफ को हटाकर भी एस नहीं लगाया जाएगा। तो सर बिलीव संभव नहीं है क्या? तो सागर भाई बिलीव संभव है, लेकिन वर्ब के रूप में संभव है। जैसे मैं विश्वास करता हूं तो आई बिलीव, लेकिन वो विश्वास करती है तो सी क्या हो जाएगा? बिलीव्स हो जाएगा। यहाँ पे नाउन का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे नाउन का रिक्वायरमेंट है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए? नाउन चाहिए। तो ये नाउन है, और बिलीफ जब नाउन का काम करेगा और इसका प्लूरल बनाना होगा तो क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। आई लव यू टू भाई आदित्य। चलिए
आई होप कि सारे भाई अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अंत में एफ रहेगा तो भी यस नहीं लगेगा, लेकिन हाँ कुछ नाउन में भी यस लगता है, जैसे कि लीफ है, वाइफ है, नाइफ है, लीफ है, सीफ है, SHEAF, इसका प्लूरल बनेगा तो एफ हटाकर भी यस। लेकिन जितना भी आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं जिसके अंत में एफ या एफ ही है, इसका प्लूरल बनेगा तो केवल और केवल क्या लगेगा, एस लगेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। कह रहा है कि मेरा शुभकामनाएं भेजना, और शुभकामनाएं के लिए अंग्रेजी क्या होता है, रिगार्ड्स होता है। क्या होता है, रिगार्ड्स होता है। रिगार्ड मतलब तो रिस्पेक्ट होता है, जिसका मतलब बोल सकते हैं आदर या फिर इज्जत, लेकिन रिगार्ड में जब एस लगाते हैं ना तो मीनिंग चेंज कर जाता है, और रिगार्ड्स मतलब होता है शुभकामनाएं। तो कह रहा है प्लीज मेरी शुभकामनाएं अपने पेरेंट्स को भेजना या कहना। कॉन्वे मीन्स क्या होता है, भेजना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रिगार्ड में क्या लगेगा, एस लगेगा। क्या रिगार्ड में एस लगेगा क्या, तो जवाब है कि हाँ एस लगेगा। ठीक है, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो अपने अंत में एस लेकर अपने मीनिंग को चेंज कर लेते हैं। जैसे पिछले क्लास में रिवीजन करवाया गया, वाटर मीन्स जल, वाटर्स मीन्स समुद्र, सैंड मीन्स बालू, सैंड्स मीन्स रेगिस्तान, वुड मीन्स लकड़ी, वुड्स मीन्स जंगल। उसी प्रकार से रिगार्ड मीन्स इज्जत या आदर, और रिगार्ड्स मीन्स शुभकामनाएं। आई नो कि आप समझ पाए हैं। रंजू, हाँ रिगार्ड, ठीक है। चलो आगे, We could not stay beside the road because drugs are stinking। ध्यान दीजिएगा, ड्रग्स के अंत में एस लगा हुआ है, हमेशा प्लूरल होता है। ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। और वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। और प्लूरल वर्ब क्या है, वर है। क्या प्लूरल वर्ब है क्या, तो एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में है ना। देखोगे ड्रग्स को लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं, और मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन ड्रग्स इज आल्सो मटेरियल नाउन बट इट इज ऑलवेज प्लूरल एंड क्या होता है, टेक्स्ट प्लूरल वर्ब। ये ध्यान दीजिएगा, प्लूरल होता है और वर्ब क्या लेता है, प्लूरल लेता है। ड्रग्स मीन्स होता है तलछट, जो तेल के नीचे बैठी हुई गंदगी रहता है ना, उसी को ड्रग्स बोलते हैं। अच्छा, ए ड्रग अलग वर्ड है। ए ड्रग मीन्स क्या होता है, मेडिसिन। जो आप बुखार लगने पर या हेडेक, सर दर्द पर आप लेते हैं, उस मेडिसिन को क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। लेकिन इस ड्रग्स की मतलब क्या होता है, तलछट होता है। क्या होता है, तलछट, जो ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल होता है। ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन। याद रहे, वेकेशन के मतलब ही होता है एक दिन से ज्यादा की छुट्टी, इसलिए आप इसमें एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एरर किस में है, डी पार्ट में। एरर किस पार्ट में है, डी पार्ट में। हाँ 5 का डी पार्ट में एरर होगा। हाँ शुभम तिवारी बिल्कुल सही है, वेकेशन में एस नहीं होगा सर। पंकज कुमार बिल्कुल सही, वेकेशन सिंगुलर होगा, या तो 10 दिन का छुट्टी हो, या तो 15 डेज का छुट्टी हो, या तो 20 डेज का छुट्टी हो। ये हमेशा सिंगुलर होता है और इसमें ए संभव नहीं होता है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला। दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस। बहुत मस्त क्वेश्चन है। नो प्लेस कह रहा है कि वे लोग कहाँ खड़े थे, ऑडिटोरियम के गेट पर खड़े हैं। क्योंकि अंदर जगह नहीं है। और जगह नहीं का अंग्रेजी क्या होता है, नो रूम होता है। क्या नो रूम होता है क्या, बहुत उटपटांग लगता है इसका मतलब सिंपल मीनिंग। रूम मीन्स कमरा, नो मीन्स नहीं, मतलब कमरा नहीं है, अंदर कमरा नहीं है। अच्छा इनसाइड क्या है भाई, इनसाइड एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है, इनसाइड एडवर्ब ऑफ क्या है, प्लेस है। अंदर जगह नहीं है, याद रहे, या तो पॉकेट में जगह नहीं है, या तो क्लासरूम में जगह नहीं है, या तो बैग में जगह नहीं है, या तो आपके दिल में जगह नहीं है। सब जगह का अंग्रेजी क्या होता है, नो रूम होता है। एक सॉन्ग था जिसमें अक्षय कुमार बोलते हैं हम तेरे दिल में रहेंगे, लड़की बोलती है जगह नहीं है। अगर वो इंग्लिश में बोलते तो उनको बोलना पड़ता देयर इज नो रूम इन माई हार्ट, तो अक्षय कुमार को बेहोशी छा जाता। ठीक है, तो जगह कहीं भी नहीं खाली हो उसके लिए इंग्लिश क्या होता है, नो रूम होता है ना। तो नो प्लेस गलत है, सही क्या है, नो रूम सही है। उम्मीद करते हैं कि सारे भाई को समझ में आ रहा होगा। हाँ लेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है सृष्टि जी, अभी भी आप टाइम पे हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ माउंटेन हार्ड गोइंग। कह रहा कि जो यंग मैन जापान से होते हैं उसको माउंटेन की चढ़ाई करने में प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माउंटेन की सहमति नहीं, माउंटेन की चढ़ाई होगा तो क्या हम लोग अंग्रेजी यूज करेंगे, एसेंट। ठीक है, यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा, ASCENT
ए नाउन है जिसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं चढ़ाई। क्या होता है? चढ़ाई। ठीक है। और एक होता है असेंट। असेंट, असेंट बोलो या कंसेंट बोलो, ये भी हमारा नाउन है जिसका मतलब होता है सहमति। क्या होता है? सहमति या एग्रीमेंट बोल सकते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? सहमति। तो एसेंट मीन्स चढ़ाई और इसका मतलब सहमति। बताओगे माउंटेन की चढ़ाई का सेंस है ना, माउंटेन की चढ़ाई का सेंस है और चढ़ाई का सेंस है तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, पंकज कुमार सहमति बिल्कुल सही है। और चढ़ाई का सेंस है तो एसेंट नहीं होगा, एसेंट होगा। एरर किस पार्ट में है? बी पार्ट में है क्या? एरर बी पार्ट में है क्या? हाँ, क्योंकि माउंटेन है, बिल्कुल सही भाई। आगे, द सीजर दैट यू आस्क फॉर इज इन द डेस्क ड्रावर इन द बेडरूम। क्या है? बेडरूम। यहां पे देखोगे सीजर्स है, चर्चा किसका कर रहा है? सीजर्स का। मैं आपको पिछले वाले वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूं, जो भाई वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। सीजर्स हमेशा क्या होता है? पुल्लल होता है। आई रिक्वेस्ट यू कि जितने भी भाई अभी एक्सरसाइज फर्स्ट और एक्सरसाइज सेकंड नहीं देखे हैं, एक्सरसाइज 2 नहीं देखे हैं, प्लीज वो पहले प्लेलिस्ट से जाकर एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 का वीडियो देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर तरीका से बिल्ड कर पाए। देखिए, तो सीजर्स क्या होता है? पुल्लल होता है। पुल्लल होता है तो वर्ब क्या लेगा? पुल्लल लेगा। तो यहाँ पे इज नहीं, क्या होगा? आर होगा। एरर किस पार्ट में है? बी पार्ट में है क्या? एरर बी पार्ट में है ना, आर होगा। अब बोलिएगा सर सब्जेक्ट इसको कैसे बना दिए? तो अरे भाई ये क्लाउज यहां से यहां तक है, एक ध्यान दीजिएगा, क्लाउज ये है, ये सीजर्स के पहले कोई वर्ब नहीं आया। रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट याद करो, रिलेटिव प्रोनाउन में हम बहुत अच्छा से इसको समझाते हैं। इसके पहले कोई वर्ब नहीं है तो यही किसका सब्जेक्ट बनेगा? इज का। तो इज नहीं, क्या होगा? आर होगा। अरे ऐसे भी समझो ना, यही कैंची है जो किस में रखा हुआ है? डेस्क ड्रावर में रखा हुआ है, तो इज नहीं, क्या होगा? आर होगा। हाँ, सीजर्स प्लूरल है तो आर होगा। वेरी गुड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, द कैशर एट काउंटर वाज बिजी डिस्ट्रीब्यूइंग द चेक। बताओ इसमें एरर क्या है? इसमें बताइए एरर क्या है, बताइएगा। इसमें एरर ये है कि काउंटर पे कैशर नहीं होता है, कैशियर होता है। वर्ड से मिस्टेक कर दिया, स्पेलिंग से, कैशियर होता है ना। तो एरर इसी पार्ट में था, किसमें? फर्स्ट में। जो बैंक में ध्यान दीजिएगा पैसा आपको देते हैं वो कैशियर होते हैं, कैसर नहीं। हाँ कैशियर, विक्रांत राज बिल्कुल सही, कैशियर होगा भाई। एक्सेलेंट। आगे, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। बाबू पेन नहीं होगा, पेन्स होगा ना, पेन्स होगा। पेन मीन्स तो दर्द होता है, पेन मीन्स क्या होता है? दर्द, नाउन है जिसका मतलब दर्द होता है। और जब कभी भी प्रयास या कठिन काम की बात करेगा तो पेंस लगाते हैं जिसका मतलब नाउन, जिसका मतलब अथक प्रयास होता है। क्या होता है? अथक प्रयास। एक कोलोकेशन यूज किया जाता है, एक जैसा याद रखना। टेक पेन नहीं, टेक पेन्स, जिसका मतलब होता है कठिन वर्क करना, हार्ड वर्क करना। क्या करना? हार्ड वर्क करना। तो टेक्स पेन नहीं होगा, क्या होगा? पेन्स होगा। तो मेहनत करना, कठिन वर्क करना, हार्ड वर्क करने के सेंस में हम लोग पेन्स यूज करेंगे और दर्द के सेंस में क्या यूज करेंगे? पेन यूज करेंगे। हाँ, कुमार विक्रांत राज पेन्स होगा, बिल्कुल सही भाई। नेहा कुमारी कैशियर, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन, वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ वन वांट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम, क्या है? एवरीवन। एक वर्ड आपको पढ़ाया गया था ना, वर्ड। वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द। अ ग्रुप ऑफ क्या? लेटर। जब शब्द होगा तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा ना, ठीक है। और जब इसका मतलब होगा वचन, क्या होगा? वचन। वचन, वचन बोले तो वादा। जब इसका मीनिंग वचन या वादा होगा तो ऑलवेज के लिए क्या होगा? सिंगुलर होगा, ऑलवेज सिंगुलर होगा। तो यहां पे कह रहा है कि प्रत्येक आदमी को हमेशा अपने वादा के प्रति क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। यदि वो आदमी क्या चाहता है? रिस्पेक्ट चाहता है। यदि आप दूसरे से रिस्पेक्ट चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, तो आपको हर सिचुएशन में अपने वादा, प्रोमिस को लेकर क्या होना पड़ेगा? अटल होना पड़ेगा, अटल होना पड़ेगा, ठीक है। आपको वादा को तोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने वादा को लेकर सत्य होना पड़ेगा। तो वादा के सेंस में यहां पे वर्ड में एस नहीं लगेगा, क्या होगा? वर्ड्स की वर्ड। तो जवाब है कि वर्ड होगा। हाँ, जवाब है कि वर्ड होगा।
लेकिन शब्द के सेंस में सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। जैसे थैंक्स इज अ वर्ड, लेकिन थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आर टू वर्ड्स, यहां पे सही है, यहां पे क्या है, सही है। लेकिन राम अपने वचन को लेकर सत्य थे, तो राम जी वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स, नहीं क्या होगा, वर्ड होगा। हाँ, रोहित रंजन, परवीन, यदुवंशी, सबका सही है, सबका सही है। हाँ रंजू, आपका भी बिल्कुल सही है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई रेड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स। कंटेंट नहीं क्या होगा, कंटेंट्स होगा, कंटेंट होगा। कंटेंट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ समथिंग इन समथिंग, कोई चीज का क्या, मात्रा। और इसी कंटेंट का मतलब क्या होता है, संतुष्टि। बताएं तो क्या, सेटिस्फैक्शन। इसका दो मीनिंग मैंने बताया, एक बताया द अमाउंट ऑफ समथिंग, क्या, द अमाउंट ऑफ समथिंग, द अमाउंट, आप लिख लीजिएगा, द अमाउंट ऑफ समथिंग इन क्या हो गया, समथिंग, ठीक है। जैसे आप सुने होंगे कि इस भोजन में फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है, मतलब फैट का मात्रा क्या है, ज्यादा है। आप सुने होंगे इस भोजन में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा है, मतलब उसकी मात्रा ज्यादा है। और इसी कंटेंट का एक मतलब होता है, इसी कंटेंट का एक मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, बोले तो संतुष्टि। और ध्यान दीजिएगा, कंटेंट्स मतलब होता है, कंटेंट्स मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल बोल सकते हैं या फिर कोई भी चीज बोल सकते हैं जो किसी कंटेनर के अंदर है, उसका चर्चा किया जाता है या जो भी किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बुक्स हो गया, मैगजीन्स हो गया, कोई किताब है या फिर कोई भी चीज है, उसके अंदर जो चीजें डिस्कस किया जाता है या कंटेन किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेंट्स बोलते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं तो कौन से पेज नंबर निकालना है, कौन से पेज नंबर में जाना है, और नाउन किस पेज नंबर में है, प्रोनाउन किस पेज नंबर में है, तो इसको तुरंत से पेज उलटने के लिए, पलटने के लिए आप क्या देखते हैं, जो बुक के फर्स्ट पेज में कंटेंट्स का टेबल रहता है उसको देखते हैं। तो आप यूज कर सकते हैं द टेबल ऑफ क्या हो गया, कंटेंट्स, द टेबल ऑफ क्या, कंटेंट्स, ठीक है। हाँ, उज्जवल कुमार, कंटेंट्स होगा भाई, कंटेंट्स। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। बताओ यहां पेरर क्या है, यहां पेरर ध्यान दीजिएगा, टैलेंट नहीं, क्या है, स्किल है, क्या है, स्किल है। याद रखना, एक होता है टैलेंट और एक होता है क्या, स्किल। टैलेंट और एक क्या है, स्किल। जो ट्रेनिंग और लर्न करने के बाद आता है उसको बोलते हैं स्किल, और जो इनबॉर्न होता है, जन्म से होता है, उसको क्या बोलते हैं, टैलेंट। हर आदमी में एक टैलेंट होता है, जन्म से कुछ एक अलग क्वालिटी होता है, तो उसको टैलेंट बोलते हैं। और जो सीखने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद डेवलप करता है, उसको स्किल बोलते हैं। जैसे आप ड्राइविंग टैलेंट नहीं बोल सकते हैं, ड्राइविंग स्किल बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी ड्राइवर जन्म से नहीं होता है, वो सीखने के बाद ड्राइवर बनता है, एक स्पेशल ट्रेनिंग लेना पड़ता है, एक नॉलेज लेना पड़ता है। इसीलिए ड्राइविंग टैलेंट नहीं, ड्राइविंग स्किल होता है। इसीलिए बाबू ड्राइवर के लिए टैलेंट नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा, स्किल यूज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, लिख लेना, टैलेंट मतलब जन्म से और स्किल मतलब सीखने के बाद। तो यहाँ पे ड्राइवर जो अपना नॉलेज दिखाया है, स्किल दिखाया है, ये सीखने के बाद इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लिया होगा, तो इसके लिए हम लोग टैलेंट यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, स्किल यूज करेंगे। आई होप कि सब समझ पाए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। His foot slipped on the slippery floor of the bathroom which caused him to fall। कह रहा है कि उसका पैर जो था ना, वो बाबू स्लिपरी फ्लोर, फिसलने वाला फ्लोर पे क्या हो गया, स्लिप कर गया। कहां, बाथरूम के फ्लोर पर, जो उसको क्या कर दिया, गिरा दिया, जो उसको क्या कर दिया, गिरा दिया। बताइएगा इसमें एरर क्या है। रोशन कुमार ये बोल रहे हैं, बट क्यों है ए में, जल्दी बताओ, दम आसान क्वेश्चन है, हलवा है। फर्स्ट, चलो कोई नहीं आंसर बताने वाले, चलो कोई नहीं है, सब बच्चे हैं हमारे। फीट बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। फुट का पुल्लल फुट्स नहीं होगा, क्या होगा, फीट होगा। क्या, फुट का पुल्लल फीट होगा क्या, तो इसमें एस नहीं लगेगा, बल्कि फुट का क्या होगा, फीट होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सबका आंसर अच्छा आ रहा है।
रंजू ग्राउंड बोल रही हैं, कैसे होगा? बाथरूम के अंदर को फ्लोर बोलते हैं ना, हम तो बताए हैं कि एक फ्लोर होता है एक ग्राउंड होता है, बाथरूम बाहर थोड़े ना होता है, पागल है क्या? घर के अंदर क्या होता है? फ्लोर। और घर के बाहर के जमीन को क्या बोलते हैं? ग्राउंड बोलते हैं। बाथरूम तो घर के अंदर ना होगा, तो उसके लिए फ्लोर तो बिल्कुल सही है, उसके लिए फ्लोर बिल्कुल सही है। अरे फुट का पुल्लल क्या बताए थे? फीट बताए थे ना, ठीक है। अब भूल जाते हैं क्या? मैन का पुल्लल मेन, वुमेन का पुल्लल बीमेन, ऑक्स का पुल्लल ऑक्सेन, चाइल्ड का पुल्लल चिल्ड्रेन, टूथ का पुल्लल टीथ, फुट का पुल्लल फीट। और बताओ गुज का पुल्लल गीज, माउस का पुल्लल माइस, माइस, लाउस का पुल्लल लाइस। नहीं बताया गया क्या? भूल जाते हैं। तो फुट का पुल्लल क्या होगा? फीट होगा ना, आपको दिखता नहीं है? फीट। फ्लोर यहां पे क्या है? बिल्कुल सही है, फ्लोर यहां पे बिल्कुल सही है ना। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 15। 15 आप भी बोलिए, आवाज सुन रहे भाई इधर से जो लोग ऑफलाइन बैठे हुए हैं, कॉपी पढ़ रहे हैं सब, देखिए बोर्ड पे। चलो बताओ 15, जल्दी से देखो 15 बताओ। वो आवाज यहां तक नहीं आएगा, आप चिल्लाकर भी बोल सकते हैं। एप्पल क्या? ठीक है, देखिए यहां पे भी कुछ लोग भाई बैठे हुए हैं, वो एप्पल बता रहे हैं क्या है। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम सेड द टीचर इन हिज लेक्चर ऑन लैंग्वेज टू द स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, मैं पिछले क्लास में आपको बताया था कि स्ट्रेटम के अंत में यूएम है, और जिसके अंत में यूएम होता है उसका प्लूरल यूएम को हटाकर ए से बनता है। तो स्ट्रेटम का प्लूरल स्ट्रेटम्स नहीं होगा, स्ट्रेटा होगा। क्या होगा? स्ट्रेटा। स्ट्रेटा होगा ना, तो एरर किस में है? फर्स्ट में है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, बताइए सब लोग, स्ट्रेटम, स्ट्रेटा, बताइए मीडियम, मीडिया, डेटम, डेटा, मेमोरेंडम, हाँ मेमोरेंडम का क्या होता है? मेमोरेंडा। और कुछ था क्या? फेनोमेनन तो अलग चीज हो गया, अलग कैटेगरी में से आ गया। तो ये सब वर्ड है, बहुत सारे और वर्ड थे, तो उसका हम लोग प्लूरल क्या लगाए थे? यूएम को हटाकर ए लिखे थे। यूएम को हटाकर क्या लिखे थे? ए लिखे थे। अच्छा कुछ वर्ड ऐसे थे जिसमें केवल एस लगा था, जैसे कि बताओ एमयू से, अरे पगले बोलिए, म्यूजियम्स, प्रीमियम का ना बोलिएगा, प्रीमियम्स। और ये साइलम का, एसाइलम्स। सबके अंत में क्या लगाएंगे? केवल एस लगाएंगे, केवल एस लगाएंगे। लेकिन ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम में बहुत पूछ रहा है। स्ट्रेटम का प्लूरल क्या होगा? स्ट्रेटा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओगे? बैक्टीरियम का। हाँ बैक्टीरियम का क्या? बैक्टीरिया। उम्मीद करते हैं कि सारे भाई को अच्छा समझ में आ रहा है। हाँ डेटम का डाटा, रंजू बिल्कुल सही है। एसाइलम्स और प्रीमियम्स, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। इनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। बताओ। हाँ एप्पल में क्या? हाँ 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 ठीक है, बहुत रोमांटिक पॉइंट है, समझ लो, आजा। देखिए एक वर्ड क्या है? इनवी, और एक क्या है? जेलसी। देखो दोनों का मतलब ईर्ष्या होता है, इसका मतलब ईर्ष्या और इसका मीनिंग भी क्या होता है? ईर्ष्या। मोबाइल ले लेंगे जिसका बज रहा है, ईर्ष्या। दोनों का मीनिंग क्या होता है? ईर्ष्या होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ध्यान दो, जो चीज आपका नहीं है, कोई गप नहीं करेगा, जो चीज आपका नहीं है और उसके लिए ईर्ष्या हो रहा है तो क्या है? इनवी है। और जो चीज आपका है, आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं कि मेरे से कोई और ले ले, छीन ले, उसके लिए ईर्ष्या है, तो क्या है? जेलसी है। क्या है? जेलसी। जैसे यहाँ पे देखो कितना सुंदर बात बोल रहा है, कह रहा है कि एक औरत को क्या होता है? ईर्ष्या होता है। एक औरत को क्या होता है? ईर्ष्या होता है, जब वो देखती है कि उसका हस्बैंड किसी और से क्या कर रहा है? लगा हुआ है, बात कर रहा है, ठीक है। तो उसको डर है कि ऐसा नहीं कि उसका हस्बैंड क्या हो जाए? घूम जाए। क्या हो जाए? घूम जाए। तो इसीलिए उसको ईर्ष्या हो रहा है। तो लड़की को, औरत को इस बात के लिए ईर्ष्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसका पति उससे क्या हो जाए? अलग हो जाए। पति पे उसका अपना अधिकार है, उसका अपना अधिकार है भाई, और अपना अधिकार है तो ध्यान दीजिएगा, अपना चीज खोने के डर से जो ईर्ष्या होगा उसके लिए यूज करेंगे क्या? जेलसी।
बहुत अच्छा पॉइंट है ना, जेलसी। एरर किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जो चीज आपका नहीं है उसके लिए ईर्ष्या हो रहा है तो इन भी, और जो चीज आपका है आपको खोने के डर से ईर्ष्या हो रहा है तो क्या है? जेलसी। पंकज कुमार बहुत बड़ा लिखे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो जल्दी से, 17 देखो इसमें एरर क्या है। हाँ एकदम हलवा है, बच्चा वाला क्वेश्चन। ऐसा पूछता है क्या? सीप में एस नहीं लगेगा, सीप में एस नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो खुद ही सिंगुलर प्लूरल होते हैं, उसमें एस नहीं लगाया जाता। ऐसा वर्ड बताओ जल्दी से पगले। एस से सीप, एफ से हाँ फिश, बताइए डी से डियर, एस से बकलोसिन, स्टाफ, एस से स्टाफ, एस से सफिशिएंट, स्वाइन, सीप, फिश, डियर, स्टाफ, स्वाइन। और एक बात और बताओ, ये जितने भी वर्ड होते हैं ना वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, इसमें कभी भी एस नहीं लगाया जाता। तो बताओगे सीप का प्लूरल सीप्स की सीप, सीप सिंगुलर प्लूरल दोनों है। हाँ स्टाफ भी है, बिल्कुल सही है। तो इसमें एस नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा। तो एरर किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में। हाँ एयरक्राफ्ट, श्वेता रंजन, वाह गजब। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट भी है जिसका प्लूरल संभव नहीं होता है, एयरक्राफ्ट भी है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं पागल हैं। और एक सीरीज भी होता है, बिल्कुल सही, सीरीज। ठीक है, एक इनिंग्स भी होता है ना, इनिंग्स भी होता है, ये भी सिंगुलर प्लूरल दोनों है, लेकिन इसमें एस लगा होता है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। फीस तो हम लिख दिए हैं भाई, रंजू फीस लिख दिए हैं। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18। चलो जल्दी बताओ, ये तो मजाक हो गया, कल ही करवाए हैं। मशीनरीज होगा कि मशीनरी? हाँ मशीनरी होगा, मशीनरी। एरर किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में। हम आपको बताए हैं कि अंत में ई आर वाई रहेगा तो कौन नाउन? अबस्ट्रैक्ट नाउन, बकलोसिन, अनकाउंटेबल नाउन। हाँ वो भी है, अनकाउंटेबल ही क्या कहलाएगा? अबस्ट्रैक्ट। अरे नेम ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है? नेम ऑफ कॉन्सेप्ट होता है। तो ई आर वाई वाले को अबस्ट्रैक्ट नाउन भी बोल सकते हो, बड़ी चीज नहीं है। अलग बात है कि बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता है कि अबस्ट्रैक्ट नाउन कैसे है। समझना है तो आकर क्लास कीजिए, नहीं तो लीजिए, परचेज कीजिए कोर्स, 4000 का है डाउन पेमेंट। ई आर वाई अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। बताओ एम से अनकाउंटेबल जिसमें ई आर वाई हो, मशीनरी। बताओ एस से सीनरी, बताओगे जे से ज्वेलरी, क्या पढ़ेंगे इसको? ज्वेलरी। एस से स्टेशनरी, और कुछ है क्या? स्टेशनरी। ये सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं, इसका प्लूरल संभव नहीं है, इसका प्लूरल संभव नहीं है। मशीनरी में ए नहीं होता विनाश कुमार, कौन है विनाश सर? ए नहीं होता, ई होता है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लीव हिज कैप ऑफ, कह रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग हवा है जो उसके कैप को क्या कर गया? उड़ा ले गया। बाबू ब्रीज हमेशा क्या होता है? ब्रीज हमेशा सॉफ्ट होता है, ब्रीज हमेशा सॉफ्ट होता है। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? विंड होता है, हवा। फर्स्ट में गलती है, विंड है ना, विंड ही हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा, ब्रीज तो हमेशा स्लो होता है, सॉफ्ट होता है। स्ट्रॉन्ग विंड होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 20 फास्ट। 20 बताइए जल्दी से भाई लोग। बोलिए। जो बताएगा उसे पैसा मिलेगा, जल्दी कमेंट करके बताओ। शुभम तिवारी वंश होगा? कहाँ वंश होगा? वंश तो इसमें दिख नहीं रहा है, पागल हैं। बॉल, कुछ लोग तुक्का मारे हैं बॉल में, बॉल में क्या है? जल्दी बताओ जल्दी, बी में गलती बता रहे हैं सब लोग।
कट्टर हिंदू भाई कैसे कैसे नाम रखे हुए हैं। सृष्टि आर होगा, मजा आ रहा है, सृष्टि आर होगा, द ब्यूटी कैसे ऐसे होगा। अच्छा द ब्यूटी मतलब सुंदर लोग, पागल हैं आप। ठीक है, सुंदर लोग का अंग्रेजी तो द ब्यूटीफुल होगा ना, क्या होगा, द ब्यूटीफुल। द ब्यूटीफुल मतलब सुंदरी लोग, और सुंदरी लोग तो हमेशा क्या हो जाएगा, प्लूरल, तो क्या लगेगा आर। अरे द प्लस एडजेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट है, आप पागल हैं क्या, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। रंजू बोल रही है द प्लस एडजेक्टिव, ये भी पागल है हमारे। यहां पे द नहीं लगेगा, द नहीं लगेगा, बी मिरर है, बी मिरर है, द ब्यूटी नहीं होगा। कितना सुंदर बात बोला है, देखिए कह रहा है कि प्रत्येक लोग ऐसा कहा है, या प्रत्येक लोग का ऐसा कहना है कि सुंदरता केवल स्किन डीप है, एक फ्रेज है, याद रखना। कोई अगर ज्यादा घमंड करती है ना सुंदरता पर, तो फ्रेज थोप दीजिएगा, ब्यूटी इज ओनली अ स्किन डीप। क्या है, ब्यूटी इज अ स्किन डीप, सुंदरता केवल बोलने को है। अ पर्सन कैरेक्टर इज मोर इंपोर्टेंट देन हाउ दे लुक। कोई आदमी कैसा दिखता है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका क्या है, कैरेक्टर है। एक कहावत है, एक कहावत में ब्यूटी अनकाउंटेबल नाउन है, द नहीं लगेगा, तो कहावत ब्यूटी अनकाउंटेबल है, तो ब्यूटी इज, अच्छा दो बार इज रिपीटेड हो गया तो थोड़ा देख लेना, ब्यूटी इज ओनली अ स्किन डीप, कहने का मतलब है अ पर्सन कैरेक्टर, अ पर्सन्स कैरेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ हाउ ही लुक्स, हाउ ही लुक्स, वह कैसा दिखता है मैटर नहीं करता, उसका कैरेक्टर कैसा है ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां पे ब्यूटी के पहले द नहीं लगेगा। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 21 बता दिए तो आपको भयंकर प्राइज मिलने वाला है, भयंकर प्राइज। चलो, एप्पल में क्या एरर है बताइए। हाँ? इसका पुल्लल नहीं बनेगा, बताएगा तो पैसा मिलेगा, जल्दी बताओ। लंकापति रावण, कहां गया लंकापति रावण। देखो सब लोग, अच्छा कुछ लोग हुईज बोल रहा है, पागल लोग, हुईज कैसे होगा रे, इसका एंटीसीडेंट तो पुल्लल है ना, पुल्लल है, तुक्का मार रहा है, तो पुल्लल है तो वर्ब क्या लगेगा, पुल्लल। कैसे कैसे लोग हैं, प्रोनाउन का प्रैक्टिस होगा, जल्दी होगा प्रोनाउन का प्रैक्टिस, जल्दी बोलिए। अरे एप्पल एप्पल सब लोग लिख रहा है, एप्पल में क्या गलती है, बताते क्यों नहीं। अभी लंकापति रावण को गुड इवनिंग दिख रहा है, पागल लोग। आइए देखो, आइए आइए यहां समझिए, अभी देखो थोड़ा सा आवाज नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 21, देयर आर ए नंबर ऑफ इंडियन ब्यूटीज हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस कंटेंट। देखिए इसमें एरर क्या है, अरे देखो ब्यूटी का एक मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन, मतलब बोलो, बोलो ना, बकलोल सिन सुंदरता, सुंदरता, इसको मैं मिटाता हूं। और इसी ब्यूटी का एक मतलब होता है काउंटेबल नाउन के रूप में, इसका मतलब बोल सकते हैं सुंदरी या सुंदरा। आया सुंदरा नहीं होता है, चलो ठीक है, मतलब क्या सुंदरी। अरे देखो ये किसी चीज के लिए भी यूज हो सकता है, देखो समझो समझो समझो, ब्यूटी का एक मतलब होता है ए पर्सन और थिंग, ए पर्सन और थिंग दैट इज क्या, ब्यूटीफुल। तो पर्सन को भी और वो वस्तु को भी ब्यूटी बोल सकते हैं जो देखने में क्या हो, ब्यूटीफुल हो। तो ब्यूटी काउंटेबल नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन है। आप तो बोलिएगा कि आज तक हम भ्रम में थे, हमको तो लगता था सुंदरता ही केवल होता है, गलत सोचते हैं आप, इसका दो दो मतलब होता है, एक मतलब सुंदरता और एक मतलब सुंदरी भी होगा। कोई भी चीज बोल सकते हैं, अ पर्सन और थिंग, अ पर्सन और क्या हो गया, थिंग दैट इज ब्यूटीफुल, दैट इज क्या, ब्यूटीफुल, ए पर्सन और थिंग जो क्या है, ब्यूटीफुल है। अब देखो मैं बताता हूं, सारे लोग का क्वेश्चन गलत है। देयर आर ए नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के बाद क्या आएगा, पीसीएन, और पीसीएन आया तो पीसीएन है क्या, ए पीसीएन है ब्यूटीज, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट ब्यूटीज है तो आर लगेगा, गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस कंटेंट, नो एरर। क्या हुआ, नो एरर। पीयूष राज थैंक यू सो मच भाई। हाँ प्रशांत कुमार बहुत क्यूट लग रहे हैं, हम तो डेली लगते हैं, ठीक है आज थोड़ा ज्यादा लग रहे हैं।
बाल इसलिए कटवा लिए हैं कि ज्यादा लोग पे थोड़ा प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है, अगर और प्रभाव पड़ेगा तो बाल उड़ा देंगे पूरा। ठीक है, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर। हाँ कीजिए ना।